आरव अपनी अस्त व्यस्त मेज पर बैठा है, जो अधूरे होमवर्क और पुरानी किताबों के ऊंचे ढेर से घिरा हुआ है। वह गहरी सांस लेता है, अपनी थकी हुई आंखों को रगड़ते हुए दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखता है, जो लयबद्ध तरीके से चल रही है। उसकी खिड़की के बाहर सूरज की रोशनी धुंधली हो रही है, जो अंतहीन कार्यों में भागदौड़ करते हुए बीते एक और दिन के अंत का संकेत है। आरव खुद से फुसफुसाता है, यह कामना करते हुए कि उसके पास अपना सारा काम पूरा करने के लिए और अधिक घंटे होते। उसे वे लंबी शांत दोपहरें याद आती हैं, जो वह अपने दादाजी की अद्भुत कहानियां सुनने में बिताया करता था। उसके बेडरूम के दरवाजे पर एक हल्की दस्तक सुनाई देती है, जो कठिन गणित पर उसके गहरे ध्यान को भंग कर देती है। उनके दादाजी कमरे में प्रवेश करते हैं। उनके झुर्रीदार हाथों में एक छोटी जटिल रूप से नक्काशीदार लकड़ी की संदूक है। बूढ़ा आदमी गर्मजोशी से मुस्कुराता है। उसकी आंखें कई वर्षों के अनुभव से उपजी गुप्त बुद्धिमत्ता के साथ चमक रही हैं। वह लकड़ी के बक्से को धीरे से मेज पर आरव के बिखरे हुए स्कूल के कागजों के ठीक बगल में रख देता है। आरव बक्से को देखता है। उसकी गहरे रंग की लकड़ी पर उकेरे गए अजीब घूमते हुए पैटर्न से भ्रमित होकर उनके दादाजी बताते हैं कि यह समय का एक विशेष बक्सा है, जो उन लोगों के लिए है जो संघर्ष करते हैं। आरव संशय भरी हंसी हंसता है। उसे लगता है कि एक साधारण सा डिब्बा उसकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। वह अपनी उंगलियों को नक्काशी पर फेरता है, अपने जिज्ञासु हिचकिचाते स्पर्श के नीचे खुरदरी बनावट को महसूस करता है। उनके दादाजी का आग्रह है कि जब भी आरव को लगे कि समय हाथ से फिसलता जा रहा है, तो उसे इसे जरूर खोलना चाहिए। आर 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 बूढ़ा आदमी मुड़ता है और कमरे से बाहर चला जाता है, बक्से को एक मूक चुनौती के रूप में पीछे छोड़ देता है। आरव बक्से को घूरता है, यह सोचकर कि क्या उसके दादाजी उम्र के साथ आखिरकार अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। रात ढलती है और कमरा अंधेरे में डूब जाता है, जो केवल एक लैंप की टिमटिमाती रोशनी से रोशन होता है। आरव थक चुका है। समय सीमा पूरी न कर पाने के दबाव से उसका सिर फटा जा रहा है। वह बक्से की ओर हाथ बढ़ाता है। शांत और खाली कमरे में उसकी धड़कनें थोड़ी तेज हो रही हैं। ढक्कन चरमराते हुए खुलता है और बक्से के खोखले अंधेरे स्थान के भीतर केवल परछाइयों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आरव माथे पर बल डालता है, यह महसूस करते हुए कि डिब्बा पूरी तरह खाली है, ठीक वैसा ही जैसा उसे शुरू में डर था। अचानक एक धीमी गूंजती हुई आवाज कमरे में भर जाती है, जो एक दूर की घंटी की तरह हवा में कंपन करती है। आरव पीछे की ओर कूदता है। उसकी कुर्सी अचानक और तीव्र घबराहट में लकड़ी के फर्श पर जोर से रगड़ खाती है। वह आवाज स्वयं समय होने का दावा करती है, जो लकड़ी के बक्से की गहराइयों से बोल रही है। आरव कांपते हुए कमरे में उस रहस्यमयी, सर्वव्यापी, भारी आवाज के स्रोत को ढूंढ रहा है। आवाज बताती है कि वह हमेशा मौजूद है, जो दुनिया की हर जीवित चीज में प्रवाहित हो रही है। आरव ध्यान से सुनता है। उसका डर धीरे धीरे आश्चर्य और एक गहरी शांत विस्मय की भावना से बदल जाता है। आवाज यह बताती है कि समय का मूल्य पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि इसे वास्तव में कैसे बिताया जाता है। आरव खाली डिब्बे में घूरता है, यह महसूस करते हुए कि उस आवाज का देखने के लिए कोई भौतिक रूप नहीं है। आवाज उससे पूछती है कि वह अपने दैनिक जीवन के सरल कार्यों से इतना अभिभूत क्यों महसूस करता है। आरव उत्तर देने की कोशिश करता है, लेकिन उसका गला रुंध जाता है और शब्द उसके सूखे मुंह में ही अटक जाते हैं। आवाज यह बताती है कि उसकी व्यस्तता एक विकल्प है, न कि समय की कमी का परिणाम। आरव अपने दिन के बारे में सोचता है और याद करता है कि कैसे उसने काम करने के बजाय चिंता करने में घंटों बर्बाद कर दिए। उसे एहसास होता है कि उसने अपने वास्तविक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने शेड्यूल के बारे में शिकायत करने में समय बिताया। रहस्यमयी आवाज एक धीमी गुनगुनाहट में बदल गई, जिससे कमरे में एक भारी और विचारशील सन्नाटा छा गया। आरव अंधेरे में बैठा है। उसका दिमाग उस आवाज के सरल सत्य के बोझ से दौड़ रहा है। वह अपने अधूरे होमवर्क को देखता है और अब उसे छोटे छोटे कदमों की एक प्रबंधनीय सूची के रूप में देखता है। उसे एहसास होता है कि वह खुद का ही दुश्मन रहा है। जहां व्यवस्था होनी चाहिए थी, वहां उसने अराजकता पैदा की है। वह बक्सा उसकी मेज पर खुला पड़ा है, जो उसके अचानक आए गहरे आंतरिक बदलाव का मूक गवाह है। आरव अपनी आंखें बंद करता है। धीरे धीरे सांस लेते हुए वह अपने नश्वर जीवन की प्रकृति पर विचार करता है।
वह अब समझ गया है कि अपने समय का प्रबंधन करने का अर्थ है यह चुनना कि उसके दिल के लिए वास्तव में क्या मायने रखता है। वह अपने दादाजी और उन कहानियों के बारे में सोचता है जिन्हें उसने आज अपनी ही परछाई का पीछा करते हुए खो दिया। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक जारी है, लेकिन अब यह किसी डरावने नगाड़े जैसी नहीं सुनाई देती। यह एक स्थिर दिल की धड़कन जैसा लगता है जो उस जीवन की लय को चिह्नित करता है जिसे वह अंततः नियंत्रित कर सकता है। आरव ने अपना पेन उठाया। उसका हाथ स्थिर था और उसका मन पहली बार पूरी तरह स्पष्ट था। वह अपने कार्यों को व्यवस्थित करना शुरू करता है, उन चीजों को प्राथमिकता देता है जो उसे खुशी और वास्तविक विकास प्रदान करती है। कमरा अधिक गर्म महसूस हो रहा है, परछाइयां पीछे हट रही हैं, जैसे ही उसे शांत उद्देश्य की एक नई भावना मिलती है। उसे एहसास होता है कि वह बक्सा जादुई नहीं था, बल्कि एक आईना था जो उसके अपने खराब प्रबंधन को दर्शा रहा था। वह खाली डिब्बे को देखकर मुस्कुराता है, उस सबक के लिए आभारी है जिसने जीवन के प्रति उसके नजरिए को बदल दिया। आरव रात भर काम करता है, अपने केंद्रित प्रयासों के निरंतर प्रवाह में शांति पाता है। उसने अपना गणित का काम पूरा कर लिया और उसे ऐसी उपलब्धि का अनुभव हुआ जैसा उसने कई हफ्तों से महसूस नहीं किया था। वह अपनी किताबें एक तरफ रख देता है, एक ताज़ा, स्पष्ट और शांत मन के साथ सुबह का स्वागत करने के लिए तैयार है। चांदनी खिड़की से होकर अंदर आ रही है, जो आज रात मेज को एक नरम चांदी जैसी शांत चमक से नहला रही है। आरव अपने बिस्तर पर लेट जाता है। उसके विचार बेहतर कल के वादे की ओर बहने लगते हैं। वह जानता है कि वह अपने दादाजी के साथ समय बिताएगा, हर शब्द और हर साझा पल को संजोकर रखेगा। वह डिब्बा शेल्फ पर रखा है, उस रात की याद दिलाता है जब उसने समय पर महारत हासिल करना सीखा था। वह अपनी आंखें बंद करता है और चिंताओं के बोझ से मुक्त होकर एक गहरी, आरामदायक नींद में डूब जाता है। टिक टिक करती घड़ी बीतते हुए पलों को दर्शाती है, जिनमें से प्रत्येक अब संभावनाओं और शांत आशा से भरा हुआ है। आरव गहरी नींद में सो रहा है। उसके सपने उस रहस्यमयी लकड़ी के बक्से से प्राप्त ज्ञान से भरे हुए हैं। घर शांत है, रात स्थिर है और भविष्य में संतुलन का वादा है। आरव अपनी बेडरूम की खिड़की से आती सुबह की हल्की धूप के साथ जागता है। वह अपने अलार्म घड़ी की ओर हाथ बढ़ाता है, लेकिन टिक टिक की आवाज अजीब तरह से गायब है। वह घड़ी के डायल की ओर देखता है। सेकंड वाली सुई अपनी जगह पर स्थिर है। उलझन में आरव बिस्तर से कूदता है और खिड़की की ओर दौड़ता है। बाहर एक पक्षी चमकीले नीले आकाश के खिलाफ उड़ान के बीच में लटका हुआ है। एक पड़ोसी हाथ ऊपर उठाए अभिवादन की मुद्रा में बीच में ही जम गया है। नगर का चौराहा डरावनी तरह से शांत है, जो हर तरह की हलचल और ध्वनि से रहित है। आरव सड़क पर दौड़ता है। उसके कदमों की आहट सन्नाटे में गूंजती है। वह एक जमे हुए दुकानदार के सामने अपने हाथ हिलाता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। उसे एक भयानक एहसास हुआ। समय पूरी तरह से रुक गया है। उसे पिछली रात की अपनी वह इच्छा याद आती है जो उसने हताशा में व्यक्त की थी। आरव अपने बेडसाइड टेबल पर रखे लकड़ी के बक्से को देखता है। दुनिया की खामोशी भारी और दम घोंटने वाली महसूस होने लगी है। उसे हंसी की आवाज, दोस्तों की बातचीत और जीवन की चहल पहल की याद आती है। जैसे ही वह स्थिर शहर में घूमता है, अकेलापन उसके दिल में घर कर जाता है। वह अपने दादाजी को एक बेंच पर बैठे हुए पाता है, जो एक शांत मुद्रा में स्थिर हैं। आरव अपने दादाजी के कंधे को छूता है, लेकिन वे एक मूर्ति की तरह स्थिर रहते हैं। आरव की आंखों में आंसू भर आते हैं जब वह स्थिर दुनिया को घूरता है। उसे एहसास होता है कि जीवन के बिना समय केवल एक खोखला खाली शून्य है। आरव जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है और लकड़ी के बक्से को कसकर पकड़ लेता है। वह सन्नाटे में एक हताश विनती फुसफुसाता है और प्रवाह के वापस आने की प्रार्थना करता है। वह वादा करता है कि यदि जीवन फिर से सामान्य हो गया तो वह हर एक पल को संजो कर रखेगा। वह अपनी पढ़ाई और उन लोगों के बीच संतुलन बनाने की कसम खाता है जिन्हें वह वास्तव में प्यार करता है। आरव अपनी आंखें बंद करता है और इंतजार करता है। खामोशी में उसका दिल झोरों से धड़क रहा है। अचानक हवा में एक हल्की लयबद्ध टिक टिक की आवाज गूंजने लगती है। आसमान में पक्षी अपने पंख फड़फड़ाता है और अपनी यात्रा जारी रखता है। पड़ोसी अपना हाथ हिलाना पूरा करता है और पास से गुजर रहे किसी व्यक्ति को देखकर मुस्कुराता है। शोर और हलचल के साथ शहर में जीवन फिर से लौट आया है। आरव हाँफता है, समय को अपने शरीर में वापस लौटते हुए महसूस करता है। वह अपने दादाजी की ओर देखता है, जो पलकें झपकाते हैं और अपनी बातचीत जारी रखते हैं।
आरव के दुनिया को देखने के नजरिए में एक गहरा बदलाव आता है। वह घर की ओर चलता है। उसका मन स्पष्ट है और उसका उद्देश्य नया हो गया है। वह अपनी मेज पर बैठता है और शांत कुशलता के साथ अपना होमवर्क व्यवस्थित करता है। वह अपने काम जल्दी खत्म कर लेता है, जिससे उसे उन चीजों के लिए समय मिल जाता है जो वास्तव में मायने रखती हैं। आरव अपनी माँ की रात का खाना बनाने में मदद करने के लिए रसोई में जाता है। वे हंसते हैं और उनकी हंसी की आवाज कमरे को गर्माहट से भर देती है। वह दोपहर में अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलता है। वह बादलों को चलते हुए और बच्चों को खुशी के साथ दौड़ते हुए देखता है। हर एक पल कीमती लगता है, एक ऐसा उपहार जिसे संजोया जाना चाहिए और जिसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। शाम को वह बरामदे में अपने दादाजी से मिलने जाता है। वे एक साथ बैठकर सूर्यास्त को आकाश में सोना बिखेरते हुए देख रहे हैं। आरव अपने दादाजी को बक्से के बारे में अपनी समझ के बारे में बताता है। उसके दादाजी मुस्कुराते हैं, यह जानते हुए कि लड़के ने सबक सीख लिया है। वह बक्सा कभी जादुई नहीं था, लेकिन उसने एक शक्तिशाली शिक्षक के रूप में काम किया। आरव समझता है कि समय कोई दुश्मन नहीं है जिससे लड़ा जाए। यह एक ऐसा संसाधन है जिसे बुद्धिमत्ता और उद्देश्यपूर्ण तरीके से प्रबंधित किया जाना चाहिए। वह अपने आस पास के हर व्यक्ति के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करता है। घड़ी की टिक टिक अब एक सुखद और स्थिर लय बन गई है। आरव अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह जो जीवन बना रहा है उससे संतुष्ट है। वह जानता है कि हर पल उद्देश्य और प्रेम से भरा है। लकड़ी का बक्सा उसकी शेल्फ पर रखा है, जो उसकी यात्रा की याद दिलाता है। वह अब व्यस्त या अभिभूत होने की शिकायत नहीं करता है। वह अपने उत्तरदायित्वों को हल्के और एकाग्र मन से स्वीकार करता है। शहर उसके चारों ओर जीवन का अपना जीवंत नृत्य जारी रखता है। आरव मुस्कुराता है। अगले दिन का सामना शालीनता से करने के लिए तैयार है। उसने वर्तमान में जीने की कला में महारत हासिल कर ली है। सूरज ढल जाता है, जो एक पूरी तरह से संतुलित दिन के अंत का प्रतीक है। वह नींद में खो जाता है। शांत और वास्तव में विश्राम की स्थिति में दुनिया घूमती रहती है और आरव इसके प्रवाह का हिस्सा है। समय आखिरकार उसका मित्र है, जो उसके जीवन के साथ सामंजस्य में चल रहा है।